students, welcome to online education of Ashadeep International School. Here the standard is 4 and the subject is here maths and unit number is here 12. How heavy, how light, right? Today we learn the unit 12, how heavy, how light. So today we learn the unit 12, how heavy, how light. So here we learn the part number 4 of unit 12, how heavy and how light. So today in this part we learn one of the small story, and throughout that we clear the concept of the weight, how measuring the weight. Okay, so let me start a small story here. See, elephants weight means ये स्टोरी का पर्पस क्या है? एलिफेंट्स का वेट करना है. ओके, सो वंस अ किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमक. एक दिन राजा के पेट में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था. सो नन ऑफ द प्लेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन. मतलब नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन मीन्स पैलेस में जितने भी डॉक्टर्स थे उसमें से कोई उसका इलाज नहीं कर पाया था एंड उसका पेन दूर नहीं कर पाया था. ओह नो, आई कैन नॉट बियर दिस पेन. ये राजा जो है, किंग जो है, वो क्या कर बोल रहा है कि मुझसे ये पेन सहन नहीं हो रहा है. सो नेक्स्ट उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? देन द किंग देन सेड, किंग ने क्या कहा? Anyone who cures my pain will get a gold equal to the weight of an elephant. Means that anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an animals. Means king ने क्या कहा? उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा था, राइट? सो उसने कहा कि कोई भी ऐसा है जो मेरे स्टमक के पेन को मिटा सकता है, उसका इलाज कर सकता है, उसको मैं एलिफेंट के वेट जितना गोल्ड दूंगा. मतलब एलिफेंट का जितना वेट होता है उतना क्या दूंगा? गोल्ड दूंगा. ओके, गोल्ड मीन्स सोना दूंगा, राइट? सो कंटिन्यू विद दैट स्टोरी. अगेन सी दैट व्हाट हैपेंड. सी इन दिस पिक्चर एंड सी here. On hearing this, doctors from all over the country came. ये सुन के डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम. सभी कंट्री के डॉक्टर आए. बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम. बट ओनली डॉक्टर वेदिका उनके स्टमक का इलाज कर पाए. सो किंग ने क्या कहा? ओह ग्रेट, माई पेन हैज गॉन. मतलब किंग ने कहा ओह वाओ, मतलब मेरा पेन चला गया. थैंक यू डॉक्टर वेदिका. तो उसने, जो लेडी थी जिसने उसका इलाज किया था, उसको क्या बोला? थैंक यू डॉक्टर वेदिका. सो वेदिका सेड दैट, सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर. वेदिका ने कहा क्या सर, अभी मैं अपना इनाम ले सकती हूँ? मतलब रिवॉर्ड जो राजा ने बोला था कि जो भी डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे उसको वो एलिफेंट्स के वेट जितना क्या देंगे? गोल्ड देंगे, राइट? सो वेदिका ने कहा कि सर किंग मतलब सो कैन आई हैव माय रिवॉर्ड नाउ सर. सर मैं अभी अपना इनाम ले सकती हूँ, राइट? सो सी फ्रॉम दैट स्टोरी हियर we find out that the weight of an elephant and how we find the weight of an elephant. So from all the small stories explaining how to measure the big things and big animals, right? So how to find weight of it. Okay, so here but the greedy king did not want to give here the gold. but greedy king जो था, लालचू राजा जो था, उसको वो लेडी को गोल्ड नहीं देना था. so he thought of a trick. so उसने क्या किया? एक ट्रिक आजमाई. so here see, ओके राजा ने बोला ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. मतलब ओके पहले आप एलिफेंट का वेट फाइंड करो, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. उसके बाद मैं आपको उसके वेट जितना गोल्ड दूंगा, राइट? सो नेक्स्ट इज हियर
वेदिका वॉज अनहैप्पी, वेदिका क्या हो गई, अनहैप्पी हो गई। When she reached home, जब वो घर पहुंची, she told her daughter the whole story, मतलब उसने पूरी स्टोरी अपनी डॉटर को बताई। So हाउ कैन आई, वेदिका ने क्या कहा, देखो, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, मतलब मैं कैसे एलिफेंट का वेट फाइंड करूं। वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस, मतलब एलिफेंट का वेट फाइंड करने के लिए हमने आगे के सेशन में पढ़ा, राइट, कोई भी चीज हम मेजर करना चाहते हैं तो हम बैलेंस का यूज करते हैं, वेट बैलेंस का, राइट। तो वो बैलेंस से तो हम एलिफेंट का वेट नहीं मेजर कर सकते, राइट। तो हाउ वी फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। सो डॉटर सेड दैट डोंट वरी माँ, डॉटर ने क्या कहा, डोंट वरी मम्मा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास आइडिया है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, मतलब वो शार्प होगी माइंड से, मतलब क्लेवर होगी। सी उसको आइडिया आ गया कि एलिफेंट को कैसे हम वेट फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो डोंट वरी माँ, मतलब चिंता मत करो, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास आइडिया है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड बिग बोट, मतलब किंग को बोलो कि वो अरेंज करे एलिफेंट एंड एक बड़ी बोट का अरेंजमेंट करे, राइट। सो here next see that नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब दूसरे दिन सुबह में डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर, मतलब डॉक्टर वेदिका ने क्या किया, किंग को इनवाइट किया, कहाँ पे, नियर अ रिवर, मतलब रिवर के पास। एंड द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, किंग आ गए किसके साथ, बिग बोट एंड एलिफेंट को लेके। क्यों, क्योंकि वेदिका की डॉटर ने बोला था कि राजा को बोलो कि एक बोट, बड़ी बोट एंड एलिफेंट को लेके रिवर के पास आ जाए। तो वो वेदिका के, डॉक्टर वेदिका के बोलने से राजा वहां पे बिग बोट एंड एलिफेंट लेके आ गए, राइट। सो यहाँ पे राजा क्या सोच रहे, देखो, आई थिंक सी इज अ फुल, मुझे लग रहा है कि वो फुल है, मतलब पागल है। हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट, मतलब वो कैसे एलिफेंट का वेट कर सकती है बोट के साथ, बोट मतलब बोट से वो एलिफेंट का वेट कैसे कर सकती है। सो ऑल ऑफ यू थिंक दैट हाउ she measure a weight of an elephant, anybody think that like that Vedika's daughter, मतलब वेदिका की डॉटर्स की तरह किसी को भी आइडिया है कि वो बोट के साथ एलिफेंट का वेट कैसे करेंगे। एनीबडी हैव एनी आइडिया हाउ दे ऑल मेजर द वेट ऑफ एन एलिफेंट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू थिंक दैट, आप में से किसी को तो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि कैसे वो लोग बोट के साथ एलिफेंट का वेट फाइंड करेंगे। एनीबडी नो दैट? Okay, so now I am telling to you that how they measure the weight of an elephant with a big boat. Okay, so ready all of you that how I am telling to you that, see, Vedika's, उसके लिए देखो क्या किया, Vedika's daughter went into the river, वेदिका की डॉटर कहाँ गई, पानी में गई, रिवर में। She marked on the boat how much it sank in the river. उसने बोट को मार्क किया, कहाँ पे मार्क किया, कि कितना पार्ट बोट का पानी के अंदर है, मतलब कितना पार्ट बोट का पानी के अंदर डूब गया है, राइट। सो जहाँ पे वो पानी में जितना पार्ट उसका डूब गया था, मतलब जितना नीचे चला गया था पानी के नीचे, वहां पे उसने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, राइट। मतलब वहां पे उसने बोट को मार्क कर दिया। क्यों मार्क किया है वो आपको सबको पता है, सी, क्योंकि उसको एलिफेंट का वेट फाइंड करना था, तो दैट वे शी फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, राइट। सो नाउ सी दैट then she asked them to bring the elephant into the boat. उसके बाद उसने क्या किया, she asked them to bring the elephant into the boat. उन लोगों उसके बाद वेदिका ने क्या कहा उन लोगों को कि वो एलिफेंट को बोट में ले आए। द बोट शैंक डीपर, मतलब बोट क्या हो गई, ज्यादा पानी में डूब गई, मतलब वेट बोट पे ज्यादा आ गया, एलिफेंट का वेट आ गया, तो वो ऑफकोर्स बोट क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी, ज्यादा डूब जाएगी, राइट, पूरी नहीं बट थोड़ी ज्यादा डीप हो जाएगी। सो द मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, मतलब अभी उसने क्या किया, सी,
पहले उसने जितना भी बिना एलिफेंट के जितनी बोट पानी में डूब गई थी उतना यहाँ पे देखो मार्क कर रही है, राइट। और फिर उसने एलिफेंट को बोट में ला के फिर बोट जितनी भी डीप हो गई पानी में उतना उसने मार्क किया, राइट। तो मतलब दोनों टाइम जो उसने बोट को मार्क किया है उसमें वेरिएशन होगा। पहले बोट में वेट कम था तो कम डीप हुई थी बोट, राइट, तो उसने वहां पे मार्क किया। देन आफ्टर जब एलिफेंट बोट में आ गया उसके बाद बोट ज्यादा डीप हो गई, राइट, सो उसने दूसरी बार मार्क किया तो दोनों मार्क में वेरिएशन होगा, राइट। सो नाउ सी दैट हियर, सी नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मतलब उसने अभी इमेजिन करो कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट, कैसे वेदिका की डॉटर ने एलिफेंट का वेट फाइंड किया होगा, अभी इमेजिन करो। चलो नाउ ऑल ऑफ यू इमेजिन दैट हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, मीन्स वेदिका की डॉटर ने कैसे एलिफेंट का वेट फाइंड किया होगा, राइट। सो आई होप all of you clear the all story. So now onward all of you guess how she measured the weight of an elephant through the boat। देखो बोट में उसने पहले बिना एलिफेंट को लाए बोट को मार्क किया, देन आफ्टर एलिफेंट को बिठा के मार्क किया, राइट। सो दोनों मार्किंग में वेरिएशन आया, राइट। सो उसपे से उसको एलिफेंट का वेट कैसे पता चलेगा। सो वी आर कंप्लीटेड हियर द स्टोरी। सी after the marking of the rise water level on the boat, an elephant was taken out of the boat। मतलब after the marking of the rise water level on the boat means क्या किया, देखो मतलब एलिफेंट को लास्ट में बोट में लाए थे, फिर वाटर का लेवल क्या कर दिया था, मार्क कर दिया था। तो वो मार्क कर दिया उसके बाद द एलिफेंट वॉज टेकन आउट ऑफ द बोट, एलिफेंट को क्या कर दिया, बोट में से बाहर निकाल लिया। Now she requested to put stones into the boat till the water level touched the raised water level mark। See, उसके बाद उसने देखो अपना ब्रेन कैसे चलाया। Now she request to put stones, मतलब उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की स्टोन रखने के लिए बोट में, राइट। कब तक स्टोन रखने हैं बोट में, जब तक उसने एलिफेंट को बोट में रखा था तब बोट जितनी डीप हुई थी और उसने वाटर लेवल उसका बोट को मार्क करके कर लिया था, राइट। सो वो बोट जब एलिफेंट बोट में था तब जितनी डीप हुई थी उतने स्टोन्स क्या करने हैं, बोट में रखने हैं, राइट। सो यहाँ पे वही बताया, देखो बोट टिल द वाटर लेवल टच द रीच वाटर लेवल मार्क। फर्दर सी आस्क्ड टू वेट द स्टोन्स। सी मतलब यहाँ पे देखो कैसे उसने फाइंड किया वेट, जो बोट में एलिफेंट को बिठाया था, राइट। सबसे पहले बोट में क्या किया था, एलिफेंट को नहीं बिठा के मार्क किया, फिर एलिफेंट को बिठा के मार्क किया, राइट। तो एलिफेंट को बिठा के जब बोट को मार्क किया था तो जितनी बोट डीप हुई थी उतने अभी बोट में क्या डालने हैं, एलिफेंट को निकाल के स्टोन्स डालने हैं। स्टोन्स डाल के इतने स्टोन्स डालते हैं जब तक जो बोट को एलिफेंट को बिठा के मार्क किया था वहां तक बोट पानी में डिप ना हो जाए तब तक उसमें क्या डालने हैं, स्टोन्स डालने हैं। और जब वो मार्किंग के पास बोट डीप हो जाए, मतलब एलिफेंट को बिठा के जो मार्क किया था वहां तक बोट डीप हो जाए, उसके बाद वो सारे स्टोन्स को निकाल के क्या करने हैं, उसका वेट निकालना है, राइट। सो एक साथ सारे स्टोन का वेट नहीं निकाल सकते हम, राइट। तो उसमें तो बहुत सारे स्टोन्स डाले होंगे, तो थोड़े थोड़े स्टोन्स का वेट करके वो सारे स्टोन्स को क्या किया, फिर उसका वेट फाइंड किया। Further she asked to weight the stones and the total weight of the stones gave the weight of the elephant। सो वो सारे स्टोन्स का जितना वेट किया हुआ होगा उतना वो एलिफेंट का वेट था। किंग वॉज एन अल्टरनेटिव बट टू रिवॉर्ड डॉक्टर वेदिका, मतलब राजा के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, सो उसको डॉक्टर वेदिका को रिवॉर्ड इनाम देना पड़ा, राइट। सो that way we are finding the weight of any object, any animal or any heavy thing, right। so ऐसा नहीं है कि बहुत वेटेड थिंग है तो हम उसका वेट नहीं फाइंड कर सकते, राइट। सो एलिफेंट का वेट फाइंड करने के लिए कोई बैलेंस नहीं था, राइट, और कोई बैलेंस होता भी नहीं है इतने बड़े एनिमल्स का वेट फाइंड करने के लिए।
So that way she using your brain and find the weight of an elephant. So ऐसे हम सभी चीज़ों का वेट निकाल सकते हैं, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो, राइट. सो दैट वे आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर दैट हाउ टू मेजर ऑल द थिंग्स which is a lighter or which is a heavier. Okay, so I hope all of you clear the measuring of weight. So today's session we are completed here. Thank you.